अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ियाब लोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं। सामीन, 17 मई 2023 है, बुध का दिन है और आज के बुध के दिन का जो आगाज़ हुआ है वो पीटीआई के लिए और इमरान खान के साथ साथ पूरे मुल्क के लिए अच्छी खबरों के साथ शुरू हुआ है और मामलात बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। अगर इसको एक ही लफ्ज़ में अगर ये बयान किया जाए तो कशीदगी रोकने के लिए इकदामात शुरू हो गए हैं और इस हवाले से सिर्फ शुरू ही नहीं हुए बल्कि बहुत बड़ी पेशरफ्त भी सामने आ गई है। इसके पीछे बिहाइंड दी सीन कौन है और ये मामलात चल क्या रहे हैं और मामलात किस तरह बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, इसकी तफसील मैंने बयान करनी है। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान साहब ने कहा था जी कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर मामलात ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये पहले दिन ही उसका बेहतरीन आगाज़ हुआ है। आखिर सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब ने 2 हफ्तों का टाइम क्यों दिया था। गुज़श्ता रोज़ की अगर पेशरफ्त को देखा जाए तो 2 बड़े अहम वाक़यात थे। एक तो ज़मान पार्क में आकर मारूफ सनतकार जिनका ताल्लुक़ कराची से है, अकील करीम ढीडी ने इमरान खान साहब से मुलाकात की थी। बड़ी तफसीली मुलाकात थी, तकरीबन 2.5 घंटे से ज़ायद जारी रही और आखिर में खुशगवार माहौल में वो वहाँ से रवाना हुए। और दूसरी जो बड़ी पेशरफ्त थी वो सऊदी अरब के जो नायब वज़ीर दाखिला हैं वो तशरीफ़ लाए थे और उनका इस्तकबाल जो किया था राना सनाउल्लाह साहब ने किया था, जो पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दाखिला हैं। लेकिन उनकी मुलाकातें जो तय हैं वो वज़ीर आज़म के साथ हैं, वो आर्मी चीफ़ के साथ हैं और मुमकिना तौर पर सदर ममलिकत के साथ भी उनकी मुलाकातें तय हैं। उनके यहाँ पाकिस्तान आते ही असरात शुरू हो गए। उसकी मैं कुछ तफसीलात बताना चाहूँगा कि कौन सी पेशरफ्त शुरू हुई है। जी, वो मुकद्दमात कि जिनके बारे में 72 घंटे की डेडलाइन दी गई थी शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, वज़ीर आज़म की तरफ से, और उन्होंने इस बात को बारहा दोहराया था। यहाँ तक कि उन्होंने कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ था उसमें भी कहा था जी कि 72 घंटे की डेडलाइन आज ख़त्म हो गई और गिरफ्तारियां मुकम्मल हो जानी चाहिए, सबको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। गुज़श्ता 72 घंटे में देखें तो बहुत ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई और जो हुकूमती फिगर्स हैं वो 6000 के करीब हैं। वो कहते हैं कि 6000 तकरीबन शरपसंदों को जो उनके बकौल उनको गिरफ्तार किया जा चुका है और मज़ीद गिरफ्तारियां अभी जारी हैं। उसके लिए उन्होंने फार्मूला बनाया था कि हम देखेंगे जो बेगुनाह होगा वो रिहा कर देंगे और जो मुलव्विस हुआ उसको लाजमी तौर पर सज़ा दी जाएगी। उसके लिए एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का फार्मूला था कि जो शख्स भी गिरफ्तार होगा, चाहे मुलव्विस है नहीं है, एविडेंसेस हैं या नहीं है, उनके लिए एक ऑफर और पैकेज दिया गया था। पैकेज ये है कि आप तहरीक इंसाफ से ला ताल्लुकी का ऐलान करें, इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो आपको फौरी तौर पर रिहा किया जा सकता है। लेकिन इमरान खान साहब दूसरी तरफ बहुत सारे राब्तों में थे, बैरून मुल्क राब्ते भी थे, अंदरून मुल्क में भी राब्ते थे और उनके खिलाफ जो शिकंजा इंतहाई सख्त किया जा रहा था वो लगता है कि मामलात बेहतरी की तरफ आना शुरू हो गए हैं। जो सबसे बड़ी पेशरफ्त है मैं उससे आपको आगाह करूंगा। देखें, जो धरना दिया पीडीएम ने वो एक बात पर दिया था, वो ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा रिलीफ क्यों दिया। बल्कि यहां तक कहा गया कि जो चीज़ उन्होंने मांगी इमरान खान साहब ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो भी दे दी और जो इमरान खान साहब नहीं मांग सके वो भी दे दी। मिसाल के तौर पर उससे पहले हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस लिया था, वो रिमांड में थे, इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट बुलाया गया, उनका रिमांड कैंसिल हुआ, गैर कानूनी करार दिया गया, उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दी गई और वहीं से मामला शुरू करने के लिए कहा गया जहां से शुरू हुआ था। इमरान खान साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार कर चुके थे, लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब वापस आए और उन्हीं चीफ जस्टिस साहब की अदालत में पेश हुए। वहां पर उनको सहूलतें देना शुरू हो गई। दूसरी तरफ वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब कहते थे कुछ भी हो इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा, उनकी जमानतें हो भी जाए तो गिरफ्तार किया जाएगा। वहां एक अनप्रेसिडेंट यानी अदम नज़ीर की एक जनाब मिसाल सामने आई और वो ये था कि इमरान खान साहब को तमाम मुकदमात में जमानत मिली और जो यानी जिनके बारे में बताया गया था वो भी, जो मालूम थे उनकी भी जमानतें मिली, जो नामालूम मुकदमात थे उनकी भी जमानतें मिली। लेकिन फिर उसके बाद खदशात थे कि इमरान खान साहब जब बाहर निकलेंगे तो फौरी तौर पर एक नया मुकदमा दर्ज करके उनको फिर गिरफ्तार कर दिया जाएगा। तो उनको नए मुकदमात में भी उनको जमानत मिली। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा जी कि नहीं, जिन मुकदमात अब तक हैं
और फ्यूचर में जो मुकदमात इमरान खान साहब पर दर्ज होंगे उन सब में उनको जमानत दी जाती। ये वो पॉइंट था जो पीडीएम को बहुत ज्यादा नागवार गुजरा था। इसी वजह से मौलाना फजल रहमान ने इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना भी दिया था। तो उनके बारे में कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब को वो भी मिला जो वो चाहते थे और जो नहीं मिला वो भी उनको मिल गया। आज जनाब उसी केस, वो केस 17 मई तक के लिए उनको जमानत दी गई थी, और जब 17 मई आई तो सबसे पहले इस केस की हेयरिंग हुई और इमरान खान साहब पेश नहीं हुए। जरा देखें, पहले ये होता था कि पेश होते थे, जमानतें नहीं मिलती थी, पेश होते थे और कहा जाता था कि आप स्ट्रेचर पर भी हैं तो फिर भी अदालत पेश हों। लेकिन इसमें उन्होंने इस्तिस्ना की दरखास्त दी कि मैं हाजिर नहीं हो सकता, मुझे हाजिरी से इस्तिस्ना दी जाए। और वो काम जो मोहलत का तलब करना था इमरान खान साहब ने, वो हुकूमत ने तलब किया। जब उनसे हुकूमत से कहा गया कि आप उन पर जो मुकदमात हैं उसकी तफसीलात लाएं, तो हुकूमत के पास कोई तफसीलात नहीं थी और उन्होंने कहा जी हमें मोहलत दी जाए। उन्होंने कितनी मोहलत? उन्होंने कहा जी अच्छी खासी मोहलत दी जाए। तो जनाब 2 हफ्तों की मोहलत दे दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो मुकदमा, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, वो मुकदमा जिसके बारे में कहा गया कि इमरान खान साहब ने जो मांगा दिया गया और जो नहीं मांगा गया वो भी दिया गया। जो मालूम मुकदमात थे उसमें भी जमानत और जो नामालूम है होने वाले हैं उनमें भी जमानत। उसी मुकदमे में वो एक्सटेंशन जो हो गई है वो 17 मई से 31 मई एग्जैक्ट 2 हफ्तों की हो गई है। और कल इमरान खान साहब ने भी कहा था कि 2 हफ्तों में मामलात बेहतर हो जाएंगे। मैं अब आपको अपनी खबर की तरफ अच्छा चलें, अपनी खबर से पहले मैं आपको बताऊं, सिर्फ यही नहीं हुआ और बहुत कुछ हुआ है। मलिका बुखारी साहब साबिक एमएनए हैं पीटीआई की, उनको गिरफ्तार किया गया था। 3 एमपीओ के तहत उनकी गिरफ्तारी थी। आज सुबह सुबह अदालत ने कहा जी उनको रिहा करो। उसके अलावा अली मोहम्मद खान साहब, आपको याद है कि इमरान खान साहब जब नैब की तहवील में थे तो वो इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे और उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं था, लेकिन उनको 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तार किया गया था। तो आज सुबह सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा जी कि अली मोहम्मद खान की जो गिरफ्तारी है वो भी गैर कानूनी है और उनको फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए। महमूद और रशीद साहब, आप जानते हैं लाहौर के अहम रहनुमा हैं, उनको गिरफ्तार किया गया एंटी टेरर कोर्ट में, बाकायदा उनको पेश कर दिया गया एटीसी में जनाब, और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में उनको पेश कर दिया गया। और वहाँ पर उनकी फुटेज भी मौजूद है कि वो लाहौर कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद है। और तब जजेस ने कहा और वहाँ पर वकला ने जो बहस की, उन्होंने कहा जी आपकी फुटेज है और आप मौजूद थे और आपने उन पर जो इल्ज़ाम लगाया गया कि आपने गोलियां चलाई हैं, वो इतना बड़ा सख्त केस था। उस केस में भी महमूद और रशीद को फौरी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट ने तलब किया है कि उनको अगवा किया गया है और उनकी जो हरासत है वो गैर कानूनी है, उनको हब से बेजा में रखा गया है। अभी उसका फैसला होना है। लेकिन ये एकदम सडन चेंज है। ये चेंजेस शुरू कहाँ हुई? ये गुज़श्ता रात से शुरू हुई। फवाद चौधरी साहब जमानत लेकर निकले थे, जो ही गेट पर आए उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की और उन्हें दौड़ लगा दी। वो बड़ी मशहूर मैराथन जनाब आजकल चल रही है सोशल मीडिया पर भी और इवन मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी। तो वो दौड़ते हुए हाँपते कांपते अदालत पहुंचे। अदालत ने फिर उनकी जमानत दे दी। उन्होंने कहा जी वही कि मालूम नामालूम सब मुकदमात में उनकी जमानत, लेकिन फिर वो बाहर नहीं आ रहे थे। वजह क्या है कि उस वक्त तक ये इब्तदाई जो पेशरफ्त है कि मामलात को बेहतरी की तरफ लेना है, उस वक्त तक ये मामला फ़ाइनल नहीं हुआ था। ये मामला फ़ाइनल हुआ रात के 11 बजे, तकरीबन रात 10:30 बजे तक अकील करीम डेडी की मुलाकात होती रही और उसके बाद उन्होंने जाकर जहाँ मैसेजेस पहुँचाने थे, जहाँ पैगामात पहुँचाने थे, उन्होंने वहाँ जाकर पैगामात पहुँचाए और फिर कन्वे किया गया कि अब फवाद चौधरी को गिरफ्तार नहीं करना। जमानत वो पहले भी लेकर निकले थे लेकिन गिरफ्तार किया जा रहा था। लेकिन रात को 11:30 बजे फिर वो हाई कोर्ट से बाहर निकले। उन्होंने कहा जी अब तो हमने अदालत को ताले लगाने और बंद करना है। वो बाहर निकले, उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा जी अब मैं खड़ा हूँ, मुझे आकर गिरफ्तार कर लें। लेकिन कोई गिरफ्तार करने के लिए नहीं आया। उसकी वजह क्या थी? अब मैं वजह बता रहा हूँ जनाब। वजह यह है कि खान साहब ने वेरी क्लियरली कहा है, उन्होंने कहा जी ये जो आप तरीका इख्तियार कर रहे हैं ये दुरुस्त नहीं है। अब फिर मैं एक मरतबा फिर अपने जब टूल्स इस्तेमाल करूँगा तो हुकूमत के लिए
और इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। इसी दौरान दरमियान में बहुत सारे मीडिएटर्स आए, उनमें अकील करीम ढेडी ने बहुत ही अहम रोल अदा किया। कुछ फैक्टर्स इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से थे, उन्होंने कहा, सदर ममलिकत ने रोल अदा किया, और इब्तदाई तौर पर एक इब्तदाई जो पेशरफ्त हुई वो ये है कि 2 हफ्तों के लिए मामलात को स्टिल रहने दिया जाए, पेंडिंग रहने दी जाए। हुकूमत भी कोई इक़दाम बड़े नहीं उठाएगी और इमरान खान साहब भी बड़े इक़दाम नहीं उठाएंगे। उनको इब्तदाई तौर पर जलसों की भी इजाज़त होगी, लेकिन फौरी इंतखाबात पर जो उनका इसरार था वो ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो नहीं करेंगे इसरार उस तरीके से, बल्कि टाइम पर जनाब मामलात होंगे। और इस दौरान बहुत सारे मामलात तय होने हैं। ख़ास तौर पर जो तय होना है मामला, वो नवाज़ शरीफ की वापसी का तय होना है कि उनको कोर्ट से कैसे रिलीफ देना है। यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि जैसे इमरान खान साहब ज़मान पार्क में बैठकर अगर वीडियो लिंक पर वहाँ पर बात कर रहे हैं और पेशी भुगत रहे हैं, तो आखिर नवाज़ शरीफ साहब लंदन में एवन फील्ड में बैठकर यहाँ सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं पेश हो सकते और वहाँ उनकी ज़मानत क्यों नहीं ली जा सकती। बहरहाल बहुत सारे मामलात, ये कोई आसान नहीं है नवाज़ शरीफ साहब की इस इतने बड़े मुकदमे में उसको रियायत देना। उसके लिए हुकूमत मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर कर रही है, और 2 हफ्ते इमरान खान साहब को भी दिए गए हैं कि वो इस पर इश्तियाल नहीं दिलाएंगे और 2 काम कम अज़ कम करेंगे। पहला काम तो ये है कि वो जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हुई हैं 9, 10 और 11 मई को, उनसे लाताल्लुकी का ऐलान करेंगे, और जो उनके बकौल इमरान खान साहब ने वो काम उनके कारकुनों ने नहीं किए उसकी मजम्मत करेंगे। ये उनको इब्तदाई तौर पर कह दिया गया है। और फिर मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ, मेन स्ट्रीम की तरफ आएंगे वो, और मामलात को बेहतर करना शुरू कर देंगे। इस दौरान जो इमरान खान साहब की जो फर्स्ट लाइन की आदत है, उनमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनकी गिरफ्तारी, उनकी जो MPO के तहत नज़रबंद करना है, उनको भी जनाब फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाएगा। वो आज हो या कल हो, ये चीज़ें सामने आएंगी और एक मरतबा फिर मुज़ाकरात की तरफ जाया जाएगा। और ये मुज़ाकरात अनलिमिटेड नहीं होंगे, बल्कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर इनका कोई ना कोई पेशरफ्त निकलेगी और किसी न किसी मामले पर सेटलमेंट होगी। ये इब्तदाई जनाब मेरे पास जो ख़बरें थी वो मैंने कहा कि बहुत देर हो जाए, इससे पहले मैं आपको ये सुबह सुबह ही जो है ना पहुंचा दूं। और अभी बहुत सारी पेशरफ्त, अभी दिन का आगाज़ हुआ है, अभी सिर्फ तकरीबन 12 बजे हैं और आगे बहुत कुछ होना है। इंशाअल्लाह आपको मज़ीद तफसीलात से आगाह करते रहेंगे। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक वक्फे के बाद।